आज हम लोग यहाँ पर श्री किलोल बिहारी भगवान के यहाँ आए हैं। यहाँ बाहर एक कुंड है जिसका दर्शन हम लोग अभी करेंगे कुछ समय बाद। ये कुंड बिल्कुल मानसी गंगा के पास में है, मानसी गंगा से ज़्यादा दूर नहीं। मानसी गंगा का जब भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट किए हैं तो मानसी गंगा में एक लीला करते हैं नंद यशोदा के साथ में। नंद यशोदा मैया वहाँ हैं, सब लोग वहाँ हैं। तो वहाँ पश्चाताप का यज्ञ चल रहा है। क्या पश्चाताप का यज्ञ? कृष्ण ने एक बछड़ा मार दिया है और अब क्या करेंगे? बछड़ा मर गया उसके हाथ से। तब वहाँ पे पश्चाताप यज्ञ चल रहा है कि गंगा जी के पास में पश्चाताप का भैया नंद यशोदा सब लोग। अब बच्चे तो बच्चे ही हैं, उत्पात कर रहे। तुम लोग यहाँ से चलो चलो हटा जाओ, वहाँ जाओ पल्ली तरफ जाओ, हम नहाएंगे हम नहाए ना, पल्ली तरफ जाओ पहले यज्ञ फल पूजा करने का। तो कृष्ण के जितने सखा हैं तो आनंद, किल्लोल का एक अर्थ होता है आनंद, आनंद करने के लिए। तो यहाँ किल्लोल बिहारी के पास में किलोल करने के लिए ठाकुर जी प्रकट हुए और यहाँ ठाकुर जी ने किल्लोल किया। किल्लोल का मतलब कैसे? नहीं मालूम ना, तो बीच में नहीं बोलते। कैसे किया ठाकुर जी? यहाँ पे तो गुरजी नहीं है। तो गुरजी होती है जैसे आगे कूदने के लिए, जाने के लिए, जंप करने के लिए, तो वो बीच में नहीं बोलते। वो ऐसे करके बीच में गुरजी रहती है, पीछे से ऐसे दौड़ के आती है कूद के। तो किल्लोल करने के लिए 12 सखा हैं। उन 12 सखाओं के मूल 12 सखा, 12 गोपाल होंगे। गोपाल का मतलब कृष्ण भी गोपाल है, कृष्ण भी बंसी बजाते हैं, श्री राम भी बंसी बजाते हैं, मंगल भी बंसी बजाते हैं, दाऊ जी भी बंसी बजाते हैं, दाऊ भी मुकुट पहनते हैं मोर का, सब मुकुट पहनते हैं मोर का। ऐसा केवल कृष्ण ही नहीं है कि जो मुरलीधर और मुकुटधारी है, जब मोर मुकुटधारी है, सभी सब वहाँ लीला कर रहे हैं, कूदते हैं। कैसे कूदते? राजा राजा खेलना, राजा राजा क्या राजा राजा खेलना कि जो वो ठाकुर जी का गुरजी है ना, जो गुरजी, उस गुरजी के ऊपर चढ़ गए। अब नीचे से जो बच्चे हैं वो उनका पैर पकड़ के खींचेंगे और पैर पकड़ के खींचेंगे, वो पैर को बचाएगा चारों तरफ, मतलब तीनों तरफ से। एक तरफ से आने वाला जो रास्ता है उस पे उसने वापस नहीं जाना है,
समझ रहे हैं मेरी बात? अगर ध्यान दे के देखेंगे ना तब समझ में आएगा। कुंड है, कुंड में बीच बीच में आप ऐसे देखते हैं इधर से रास्ता है तो ऐसे एक गुंजी बनी हुई, एक प्लेटफॉर्म बना, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक चढ़ गया सारा। अब जिसने पैर जमा लिया वो पीछे नहीं जा सकता, पीछे जा नहीं सकता क्योंकि वो लोग बाकी लोग चढ़ जाएंगे उस पे, तो पीछे भी नहीं जा सकता। उसने वहां जम के रहना है, जो उसको पकड़ेगा उसको उसने जोर लगा के हटाना है, मारेगा उसको, कुछ करेगा, जैसे भी हटाना है हमको। क्या चल रही है यहाँ पर किलोल कुंड में, और कहाँ चल रही? मधुबन में। मधुबन कहाँ है? महोली, जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की थी, वहाँ कृष्ण कुंड है, वहाँ भी यही है। तो क्या है, राजा राजा कौन ना राजा, देखें जिसमें है ज्यादा ताकत वही राजा है, ज्यादा शक्ति जिसमें वही राजा। तो यहाँ किलोल बिहारी जी, किलोल बिहारी जी जो हैं यहाँ पर खड़े हो गए। अब उसको श्री राम ने पकड़ा, जैसे श्री राम ने पकड़ा तो उसको छुड़ाने के लिए गया, पीछे से किसी और ने पकड़ा, ऐसे करके उल्टा पलटा करके उसको गिराना है पानी के अंदर। और उसके बाद जो उसको गिरा रहा है, जो उसको मेनली पकड़ा है, उनमें से कोई एक उसके ऊपर चढ़ जाएगा। अब एक जो चढ़ा, जो उस पार्टी का एक ग्रुप का जो चढ़ा है, उस ग्रुप के सारे लोग उस पे आ जाएंगे, बाकी दूसरा ग्रुप नीचे। आओ आओ, अब एक एक को पकड़ करके उतारना, मतलब एक एक को गिराते रहना है, एक एक को गिराते रहना, जो आखिर में बचता वो राजा होगा, वो जो राजा होगा उसकी सारे सेवा करेंगे। ऐसे के लोग की अलग अलग लीला है, उसमें से एक ही एक ही करता हूँ। नहीं तो आप फोटो खींच लूँगा, एक भी वाला फोटो खींच लूँगा। गिरिराज गोवर्धन की जय।
रस निधि नवयोनो साक्षी दान के लगी।
खलु मम योग्ययोग्यता इति खलु मम योग्ययोग्यता
यहाँ के दासों में सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है भगवान का। हरिदास श्रेणी वर्येति नाम। क्या हुआ तो? जय गोवर्धन जय गुरुदेव, जय गोवर्धन जय गुरुदेव, जय गोवर्धन जय गुरुदेव, जय गोवर्धन जय गुरुदेव। दासों में श्रेष्ठ दास कृष्ण ही कृष्णदास, दासों में श्रेष्ठ दास हरि ही हरिदास। भक्त भगवान की सेवा के लिए नाना रूपों से सेवा करता है, लेकिन भगवान भक्त की सेवा के लिए नाना रूपों से उनके लिए उपस्थित होते हैं। ये स्वरूप गोवर्धन का है। ठीक इसी तरह से गुरुदेव भी गोवर्धन से सर्वथा अभिन्न है, एक तत्व है, एक वस्तु है। गुरुदेव, मैं बद्धजीवों की बात नहीं करता, मेरे जैसों की बात कर रहा हूं। गुरुदेव की, गुरुदेव साक्षात भगवान के अभिन्न प्रकाश। कैसे हैं? दूरी खेलन नहीं जाऊ लल्ला मेरे बन में आए हाउ। तब हंसी बोले कान्हर मैया कौन पठाए हाउ। मैया, किसने ये हाउ को पठाया? अब डरपत सुनी सुनी ये बातें, अब डर रहा है। अब डरपत सुनी सुनी ये बातें, हसत कहत बलदाऊ। बलदाऊ जी हंसते हुए कहते हैं क्या? सप्तरसा तक शेषासन रहे, तब की सूरत भुलाऊं, हसत कहत बलदाऊ। डरते रहते कृष्ण कन्हैया तो दाऊ जी हंसते हुए कहते हैं, जो 7 रसातल हैं, जिन शेष के आसन पे हैं, अर्थात जिसके सिर पे हैं, कि तब की सूरत भुलाऊं, उसकी सूरत में अगर भुला भी दूं तो कहते हैं 4 वेद ले गयो शंखासुर, जल में रहो लुकाए, मीन रूप धरी के जब मारो, तब ही रहे कहूं राय। मैया यशोदा को दाऊजी महाराज डायरेक्ट नहीं बोले, इनडायरेक्ट से बोले कि मैया किसको डरा रही है? तो डर रहा है, डर गया कि मैया किसने भेजा, किसने भेजा, हाउ को किसने भेजा? नंदगांव में छोटा सा कन्हैया 3 वर्ष का, किसने भेजा हाउ को? मेरे को याद है, मेरे को घटना याद आती है हमेशा जब मैं ठाकुर जी की बाल्य लीला को देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। एक बिच्छू हमारे किसी, मेरे को मालूम नहीं किसने, वो चाचा जी थे, मामा जी थे, भगवान जाने, किसने एक बिच्छू को एक डिब्बी में बंद किया और बिच्छू को डिब्बी में बंद करके मेरे को जब भी मैं उत्पात करता मेरे को डिब्बी दिखाते थे, अभी आया था पास और डिब्बी में कुछ नहीं था, ये मुझे अब मालूम पड़ा। और डिब्बी ऐसी खाली रखी होती थी, उससे डराता दे रहे, ऐसे ही कृष्ण को डरा रहे हैं। मैया क्या कहती हैं? खेलन को हरि दूरी गयोरी, खेलन को हरि दूरी गयो,
श्याम घर आयो, इतनी कहत श्याम घन आयो, इतनी कहत श्याम घर आयो। माल सखा सब चीने, माल सखा सब चीने, तोरी जाई उड़ाई सुर प्रभु, तोरी जाई उड़ाई सुर प्रभु, तोरी जाई उड़ाई सुर, तोरी जाई उड़ाई, तोरी तोरी जाई उड़ाई, तोरी जाई उड़ाई सुर प्रभु, तोरी जाई उड़ाई सुर प्रभु। हरसी 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 हरसी, हरसी यशोदा लीने, हरसी यशोदा लीने, खेलन को हरि दूरी गयो, 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 खेलन को हरि, खेलन को, खेलन को, खेलन को हरि दूरी गयो, खेलन को हरि दूरी गयो। क्या कहती मैया, अरे खेलन को मेरो लाल बड़ी दूर चले गए, मैं क्या कहूँ। उसके साथ साथ सब लोग डोल रहे हैं, सखा लोग दौड़ते घूमते ना जाने कहाँ चले गए, बड़ी देर हो गई। सखी तुमसे क्या बात कहूँ, मेरे सामने तो एक क्षण के लिए भी ओझल होना अच्छा नहीं लगता उसका, थोड़ी देर के लिए ओझल होता है, मैं विचलित हो जाती हूँ। नंद बाबा को बाबा बाबा कहता है, मेरे को मैया मैया कहता है, ये मेरे को मैया बोलने लगा, कहाँ गया, किधर है, बताओ कहाँ चला गया। इस प्रकार से जो मैया बोलती है, ठाकुर जी वापिस अपने परिचित जो उनके सखा हैं उनके साथ में ठाकुर जी वापिस आ रहे हैं। माँ यशोदा दौड़ के जाती और जा करके उनको हृदय से लगा देती, हृदय से लगा करके अपना प्रेम पिलाने लगती है। लेकिन अब कन्हैया थोड़े बड़े हो रहे हैं। कहाँ गए बाबा? कन्हैया थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो मैया उनको क्या कहती है, यशोमति कान्ही यह सिखाओ, यशोमति कान्ही यह सिखाओ, यशोमति यशोमति कान्ही यह सिखावती, यशोमति कान्ही यह सिखावती। सुनाऊं श्याम अब बड़े भये तुम, सुनाऊं श्याम
यशोमती काननी यशोमती काननी। ब्रज ललिका तो ही पीवत देखत, ललिका तो ही पीवत देखत। सारे देखते हैं ना तेरे को पीते हुए दूध, और जानते हो सारे हंसते हैं कि इसको लाज भी नहीं आती, देख अम्मा को तंग करवाओ। हाँ ब्रज ललिका तो ही पीवत देखत, ब्रज ललिका तो ही पीवत देखत। हंसत लाज नहीं आवती, हंसत लाज नहीं आवती। जहे बिगड़ी दांत ये आछे, जय है बिगड़ी दांत ये आछे, जय है बिगड़ी दांत ये आछे, जय है बिगड़ी दांत ये आछे। मैया कहती है अरे सारे ब्रज के लड़के मजाक उड़ाते तेरा, अभी बच्चे ही है, बच्चे ही है, तू बच्चे ही रहे होगा। हाँ मैं बच्चे ही रहूंगा। फिर मैया दूसरा एक बहाना ढूंढती है। क्या ढूंढती है? तेरे कितने सुंदर सुंदर दांत हैं, ऐसे दिखाता है। हाँ देख बड़े सुंदर हैं। हाँ हैं। बिगड़ी बिगड़ी जई है, जई है बिगड़ी बिगड़ी जई है बिगड़ी दांत ये आछे, जई है बिगड़ी दांत ये आछे। दांते काहे समझावती, दांते तुझे समझा रहे हैं, इसीलिए क्या ताते कही समझावती, ताते कही समझावती। यशोमती काननी यही सिखावती, यशोमती इसीलिए मैं समझा रही हूँ। देख ले कितने सुंदर दांत हैं। तो कन्हैया थोड़ा सा दांतों की केयर करता है, लेकिन कहता भैया इन दांतों को ताकत तो तेरे दूध से मिलती है। अब भैया क्या जवाब दे उसके लिए? अजहू झाड़ी कहो करी मेरो, अजहू झाड़ी कहो करी मेरो। इसीलिए मैं तुझे समझा रही हूँ बेटा, अब भी तू जो है अपने स्वभाव को छोड़ दो, मेरा कहना मान लो। अजहू झाड़ी कहो करी मेरो, अजहू झाड़ी कहो करी मेरो। ऐसी बात न भावती, ऐसी बात न भावती। सूर श्याम सुनी सुनी सूर श्याम यह
यशोमती कान्हा को सिखा रही हैं लाला, मान मेरी बात, अब ये बातें अच्छी नहीं लगती। तू 7 वर्ष का है, वो गिरराज उठा लिया होता है, अब वो तुम्हारी छाती के संग लगा रहा है। माँ समझा रही है, डांट रही है, फटकार रही है, दूर कर रही है। मैया ने एक बार मिर्ची लगा दी। कन्हैया तो पी गया, हाय हाय दैया, चाहे तो कछु ना है, असर हो गए। ताऊ जी हंसते हुए बोले, उतना पुना भयो तो तुम्हारे कहाँ थे लोग। मैया के साथ किल्लोल कर रो तो बाकी इनको कहाँ छोड़े हो। मैया समझा रही, लाला तो 7 वर्ष को है, बोलता है नहीं भाई अभी उठाओ गिरा वाने को, मैया तेरे दूध को तो दम है, अभी तो उठा लिया मैंने, अब तू ना उठाएगी ना वो दूध पिलाएगी तो मैं दम कहाँ पे भरूंगा। समझे नहीं, समझ में आ रहा है? अरे मैया अगर तू दूध नहीं पिलाएगी तो दम कहाँ से आएगा, मैंने तो ताकत लगाई, तेरे दूध की तो ताकत होती है, तो मैया कहते मर जा। कृष्ण जब यहाँ से गए हैं तब तक स्तनपान करते थे मैया, और जब पुनः मिले कुरुक्षेत्र में तब भी स्तनपान किया है मैया का। ये मैया के दूध की तो ताकत है कि कृष्ण कृष्ण भगवान ना रहे, कृष्ण कृष्ण भगवान नहीं रहे, कृष्ण लाल हो गए मैया। आइए काम काम ही है। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुगुणग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 ण
कन्दर्पकोटिकमनीयशेषशोभाम्
रत्नाकरं प्रणयति कलाविलासं श्यामं मणिमण्डलितं नीलप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलविद्युद्दीप्तिमन्ति पश्यन्ति कान्तिकलयचिरञ्जयन्ति आनन्दचिन्मय सर्वोज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतम् अनादि अनन्तरूपम् अमरपुरुषं नवयौवनम् अण्डान्तरस्थप्रमाणचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभाविपतियोगस्तथैव सम्राप्यरूपैः सदया भूषा सुप्तेयमेव निगमप्रथिते सुमन्त्री गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरससमिभाविताभिः कालीयैव निजरूपतया कलाभिः गोलोकयेन सन्त्यखिलाभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनश्रुतभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदेषु विलोकयन्ति श्यामसुन्दरं चित्तगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि नानाविभूतिकलाकलानि नमेकतिष्ठ नानावतारकरोधुनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं सम्भवतः परमपुमानयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं प्रभावतो जगदण्डकोटि कोटिश्वशेषप्रसादिभूतिरिन्दं तद्ब्रह्मनिष्कलनं तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि मायायस्य जगदन्तशुभानि सूते त्रैगुण्यकेशयदायमान सत्त्वायमपरसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सो यज्ञान्यां प्रतिभवन् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धीरं जगदधिकारविशेषयोगात् सञ्जायते तत्तदस्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपायेवशान्तमप्रियोपेत्य दीपाय विविधहेतु समानधर्मा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादवल्लभं विनिधाय कुम्भ वन्दे प्रणाम समये सकणाधिराज विघ्नानभिहन्तु ममलयस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महे गगनं भानुरूपफलभाजनं मातनोति कर्माणि अविद्याति भक्तिभाजा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यमप्रोदका सहजप्रलयायि वात्सल्य नमो गुरोरवसेव्यभावे संचिन्तय तस्य चरितं तन्मायेते गोविन्दमादिपुरुषं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं
भजामि। खत्म हो गया। उल्टा लगा। लगी। कितनी बार तेरे टाइट तो किया था, पता नहीं क्या किया। हम लोग श्रवण कर रहे हैं ब्रह्म संहिता के बारे में। ये ब्रह्म संहिता कल श्रवण कर रहे थे, कोई बता सकता क्या श्रवण कर रहे थे? संसार की किसी को खींच के भगवान के रस में ऐसे खुल जाता है जाके, ऐसा खींच लेते हैं। संसार के रस को लेकर के भगवान के रस में लिंग एक हो गया, सुनिए आज क्या आता देखते हैं। लिंगयो अन्यात्मिका जाता इमा माहेश्वरी प्रजा। लिंग योनात्मिका अर्थात जिन प्रभु की शक्ति से, उसके अगला शब्द आ रहा है जो हम कल पढ़े थे, उसके बाद का आ रहा है, ये कहाँ चल रहा है? भगवान की क्या है पता नहीं। यहाँ बोल रहे हैं लिंग योनात्मिका जाता इमा माहेश्वरी प्रधा। ब्रह्म संहिता का 9वां लिंग योन्यात्मिका। लिंग अर्थात पुरुष शक्ति या उत्पादन कारण, योनि अर्थात स्त्री शक्ति या निमित्त कारण। ये लिंग योनात्मक अर्थात इन दोनों के संयोग क्रम को कहा गया। इमा ये सारा जगत, माहेश्वरी प्रजा माहेश्वरी की संतान अर्थात संपूर्ण लोकों के साथ देव मानव और सभी माइक ऐश्वर्य जाता उत्पन्न हुए हैं, जिनसे इस जगत की समस्त माहेश्वरी प्रजा निखिल लोकों के साथ देव मानव आदि सारी प्रजाएं लिंग और योनि के संयोग से उत्पन्न हुई। ये मनु शतरूपा के द्वारा जो सृष्टि हुई, उस सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं कि ये सारे का सारा जो 14 भुवन हैं, इन 14 भुवनों में जो भी सृष्टि हुई है वह लिंग और योनि से हुई है। इसका अभिप्राय है कि संसार में जो कुछ हुआ है वासनात्मक हुआ है, जिसमें वास ना करना चाहिए, जिसमें वास ना होना चाहिए, वासना, उसमें ही आसक्त होकर के व्यक्ति ने जो सृष्टि उत्पन्न की वो वास, ठीक है। तो उसी क्रम से सारे लोगों की सृष्टि। इसमें एक बात आती है, मनुष्य शतरूपा से ये योनिगत सृष्टि थी या नहीं? नहीं थी। तो ब्रह्मा कैसे पैदा हुआ? योनि से नहीं हुआ। शिव जी कैसे हुए? योनि से नहीं हुआ। कैसे हुआ? महद ब्रह्म जो है वो लिंग और
मैं ही बीज प्रदान कर रहा हूँ। अपने आप में अपने आप से उत्पन्न करना अलग बात है। यहाँ पे सृष्टि वासनात्मक सृष्टि की बात हो रही है। वासनात्मक सृष्टि में खुद को छोड़ करके दूसरे के प्रति आसक्त होकर के उस आसक्त तत्व के द्वारा संयोग के द्वारा जो सृष्टि उत्पन्न करते हैं उसे वासनात्मक सृष्टि कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर टीका में हमारे गोस्वामी पाद कहते हैं अतः शिव शास्त्रम अपि तद विशेष विवेकादेव स्वतंत्रेण प्रवर्तते वस्तु तत्तु वस्तु अतस्तु पूर्वाभिप्रायत्व प्रायत्वम एवेत्वाह लिंगेत्यर्थेन माहेश्वरी माहेश्वरया। लिंग शब्द का अर्थ शास्त्रों में बहुत जगह अलग अलग है। लिंग का अर्थ जनन इंद्रिय को भी कहते हैं, मूत्र इंद्रिय को भी कहते हैं। और लिंग का जो भगवान और भगवत तत्व के लिए जहाँ प्रयोग हुआ है वहाँ पे एक अलग अर्थ देता है। वहाँ होता है उनका एक चिन्ह। चिन्ह का मतलब मनुष्य में पुरुष का चिन्ह, स्त्री का चिन्ह, उसे भी लिंग कहते हैं। लेकिन का मतलब है भगवान का सूक्ष्म स्वरूप। कैसे? जब बोला गया, क्या बोला गया? क्या बोला गया? क्या सूक्ष्म? सो गया। आंख बंद करने का मतलब कथा में सोना होता है। जैसे विष्णु लिंगालय दृशो, अपनी आंखों को भगवान के लिंगालय का दर्शन करने के लिए कहा। और लिंगालय का दर्शन बोलने से मनुष्य लोक में इसी शब्द को जब हम प्रयोग करते हैं तो लोगों की दृष्टि नाभि से नीचे की इंद्रिय के प्रति जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ है सूक्ष्म शरीर। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा लिंग शरीर क्या है मालूम है तुम्हें? मालूम है लिंग शरीर किसे कहते हैं? आप मुंह से कपड़ा हटाइए। मन बुद्धि अहंकार युक्त जो तत्व है वो लिंग शरीर। अर्थात मन बुद्धि और अहंकार से निर्मित जो शरीर है उसे लिंग शरीर कहते हैं। मन बुद्धि अहंकार से भी कोई निर्मित हो सकता है शरीर? होता है? शास्त्री जी बोलो। मन बुद्धि अहंकार से कुछ निर्मित होता है? जी होता है। स्वप्न में सारे सुख दुख सारा लेना देना मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर से ही होता है। जिसे ये शरीर देख नहीं सकता, उससे ही सारा लेना देना, खाना पीना खिलाना सब कुछ होता है ना। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसे भी लिंग शरीर कहते हैं। समझ आई बात? इसी प्रकार अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त परब्रह्म परमात्मा की संपूर्ण शक्ति जब किसी शुद्र पाषाण में या शुद्र तत्व में, जहां 5 तत्वों के मिश्रण में कहीं भी प्रतिभासित होती है, दिखती है या प्रत्यक्ष होती है, उसे भगवान का लिंग शरीर कहते हैं। समझ आया? तुम्हारा नाभि के नीचे फंसा हुआ ध्यान क्या? मैं जो बात कह रहा हूं कि लिंग शरीर का मतलब मन बुद्धि अहंकारात्मक शरीर। भगवान का संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों को धारण करने वाला, सृष्टि करने वाला, लय करने वाला जो स्वरूप है वो किसी एक ब्रह्मांड के अंदर माना जाए। पर्वत के सामने एक छोटी सी रेणु कण, उस कण के भीतर में अनंत जीव रह रहे हो और अनंत जीवों के भीतर में कोई एक छोटे से शरीर के भीतर, छोटे से शरीर के भीतर मतलब भगवान का जो शालिग्राम है, भगवान का जो मुकुटधारी अथवा धनुष्बाणधारी या जितने भी शरीर हैं उनके अंदर उस शरीर का आवेश होना भगवान के मन बुद्धि का आवेश कहलाता है। भगवान का मन बुद्धि अलग से नहीं है लेकिन फिर भी भगवान का आवेश कहलाता है। ठीक है? इसीलिए उस आवेश को, उस आवेशात्मक शरीर को लिंग शरीर कहते हैं। समझ आया?
इस प्रकार से पहले सृष्टि होती थी। मतलब भगवान ने इच्छा की तो भगवान के नाभि से निकल आए ब्रह्मा जी। भगवान ने इच्छा की आनंद को वर्धन करने की, अपने आप में आनंद को लेने की, भगवान के वाम अंग से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। भगवान ने इच्छा की अपने आप के पुनः सेवा करने की, भगवान के दाहिने अंग से संकर्षण प्रकट हो गए, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न प्रकट हो गए। और इन चारों के बीच में चारों को शक्तियों का जो आनंद का एक सम्मिश्रण था वो आपस में शुरू हो गया। कोई कोई मूर्ख लोग बोलते हैं भगवान ने जो है भगवान कृष्ण के बारे में, कहते कृष्ण ने अपनी बेटी के साथ ही दुराचार किया, राधा तो उसकी बेटी, ऐसा बोलते। उन लोगों को ये नहीं मालूम मलमूत्र के अलावा जो सृष्टि है, दीपक जला दिए तुम लोग, मलमूत्र के अलावा जो सृष्टि है वो सृष्टि मनोमय होती है। क्या सृष्टि होती है? मनोमय सृष्टि। और मन से उत्पन्न, जब मन से खेलने वाला कोई व्यक्ति, अपने आप से खेलने वाला कोई व्यक्ति कभी भी दुराचारी नहीं होता। तो मनोमय जो सृष्टि है भगवान की, उस सृष्टि में कहीं भी वासना या काम या मलमूत्र का कोई स्थान है नहीं है। लेकिन शिव और पार्वती का क्या मलमूत्र का संबंध है? नहीं। यहाँ जीव गोस्वामी बात कहते हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन वो भी जीव गोस्वामी बात कहते हैं, वो भी बड़ा सूक्ष्म विचार लेकर के कहा उन्होंने, ऐसे नहीं बोल दिया मलमूत्र का संबंध है। क्योंकि गणेश जी की उत्पत्ति किससे हुई? किसने किया? शिव ने पैदा किया उसको, गणेश जी को। कार्तिकेय को किसने जन्म दिया? पार्वती ने, शिव जी। तो दोनों का क्या कोई मलमूत्र का संबंध है? तो दोनों का जो ये लोग योनि पीठ और लिंग की जो 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 उपासना करते हैं, तामसिक उपासना, क्या उसमें क्या वैष्णवों का इसी प्रकार से मलमूत्र की पूजा होती है? बिल्कुल नहीं होती। उस चीज को समझना होगा, उसको जानना होगा। उसको बिना समझे लोग बाग मूर्खता करते हैं। और हम लोग तो कहते हैं ना, शिव जी को अर्पण किया और भोग नहीं खाना चाहिए। वो तमोगुणी उपासना के द्वारा अर्पण किया भोग नहीं खाते। लेकिन वही शिव को जब तुलसी अर्पण की जाती है, तुलसी अर्पण करते हैं, कहाँ करते हैं? केदारनाथ। अच्छा, तुलसी अर्पण करते हैं। जो महालिंगराज हैं जो उड़ीसा में, 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, उन सब जगह तुलसी जी का अर्पण होता है। समझे नहीं? क्यों होता है? क्योंकि विष्णु तत्व हैं। और उनको जो लिंगराज वहाँ पे हैं, शिव जी जो भुवनेश्वर में हैं, भुवनेश्वर शिव को पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, वो प्रसाद वहाँ जाता है, शिव जी को प्रसाद पाते हैं। अनंत वासुदेव को भोग लगके वहाँ पे प्रसाद जाता है, और वह प्रसाद सब लोग पाते हैं। तो यहाँ शिव का प्रसाद पा रहे हैं लोग, हैं? देखो मूर्ख, महाप्रसाद हो गया। वैष्णव दृष्टि अलग है, कर्मियों की दृष्टि अलग है, शैवों की दृष्टि अलग है, और शाक्तों की दृष्टि अलग है। शैव शाक्त लगभग एक जैसा देखते हैं, लेकिन इनके अंदर अघोरियों की दृष्टि बिल्कुल ही घृणित है, निंदनीय है। उनकी दृष्टि में ये मलमूत्र का संबंध है, लेकिन वास्तविकता में शिव जी का, पार्वती का किसी भी तरह से कोई भी मलमूत्र का कोई संबंध नहीं है। नहीं, अगर ऐसा होता तो गणेश के पिता होते शिव जी, कार्तिकेय की माता होती पार्वती। लेकिन ना कार्तिक की माता पार्वती है, ना गणेश के पिता शिव। इसलिए इसे समझना होगा। यहाँ पे शिव और पार्वती की बात कही गई है। कहते अतएव शैव और तंत्र आदि शास्त्रों में शिव द्वारा प्रजा की उत्पत्ति की जो बात कही वास्तविक नहीं है। कौन कह रहे हैं? जीव गोस्वामी जी। केवल अज्ञानता वशत स्वतंत्र रूप से कही जाती है, क्योंकि महेश्वर वो मलमूत्र के दास नहीं है।
शिव जी को शिवलिंग शिवलिंग बोल बोल करके ऐसा सोचते हैं, जननेंद्रिय है वो, मूर्ख लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। शिव जी का बैठा हुआ स्वरूप है। आप बैठिए, आपको अनुभव होगा। आप बैठिए इस प्रकार से, जो सिद्धासन होता है, सिद्धासन पे बैठेंगे आपके संपूर्ण शरीर में वो व्याप्त हो जाएगा, चारों तरफ से एक केंद्र अभी हो जाएगा। तेरे को तो महाविषय निकल पहले, वो ऐसे करके चारों तरफ से ओरा फैलता है और वह ऐसा वज्र के समान कठोर होता है जिसको कोई भेद नहीं कर सकता। उसे बोलते ब्रह्म शक्ति। क्या बोलते हैं? ब्रह्म तेज। उसे कहते हैं ब्रह्म तेज, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म शक्ति। और वह शक्ति जो है जब चारों तरफ व्याप्त होती है तब वो एकदम ज्योतिर्मय होती है, और उस ज्योतिर्मय को ही ज्योतिर्लिंग कहते हैं। शिव का स्वरूप है वो, ना कि शिव की जननेंद्रिय है। इस बात को समझना। आज थोड़ा सा आया ऐसा प्रसंग, मैं क्या करूं? क्या हुआ? जय भोलेनाथ। आगे सुनिए। क्या हो? ठीक से बैठे। वास्तव में महामहेश्वर का तात्पर्य है श्री कृष्ण। वास्तव में महामहेश्वर का तात्पर्य श्री कृष्ण से ही है। वो श्री कृष्ण ही है महामहेश्वर। जीव गोस्वामी बात कह रहे हैं, मूल श्लोक में बोलूं? महामहेश्वर नाम श्री कृष्ण का ही तो है। माहेश्वरी माहेश्वर्या, ये जो है कृष्ण का एक नाम। इसमें ये शब्द आया ना, तो स्तुति किसकी कर रहे हैं? शिव की कर रहे हैं क्या? कृष्ण की कर रहे हैं। लेकिन इसमें वही बात कह रहे हैं, वास्तव में महामहेश्वर का तात्पर्य अर्थात सदाशिव जो है उनका तात्पर्य क्या है, उनका अर्थ क्या निकलता है? सदाशिव की जब बात करते हैं वो कृष्ण से ही है। अतएव माहेश्वरी प्रजा का मूल तात्पर्य है महामहेश्वर श्री कृष्ण की माया से ही मूलतः सारी प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। प्रस्तुत श्लोक में इसी दृष्टि से माहेश्वरी प्रजा शब्द का व्यवहार किया। कहते हैं इसलिए इसका मूल अर्थ होता है कि माहेश्वरी प्रजा अर्थात भगवान कृष्ण की माया से जो प्रकट हुई सृष्टि है उसको माहेश्वरी प्रजा कहते हैं। यहाँ माहेश्वरी अथवा माहेश्वर ये शिव और पार्वती की बात नहीं है, और वो शिव और पार्वती की भी जो आपस में जो सृष्टि है, उत्पत्ति है, वो सृष्टि और उत्पत्ति भी वासनात्मक अभी हम लोग जो ये जगन्नाथ अष्टक पाठ करेंगे, इस जगन्नाथ अष्टक के पाठ के साथ साथ आप आरती पहले यहाँ करेंगे, फिर वो वन वृक्ष है वहाँ करेंगे, फिर कुंड पे करेंगे। उसके बाद में विष्णु प्रणाम करते हुए प्रणामी पहले कर लें। अच्छा है। महात्मा जी होंगे यहाँ। महात्मा जी ये जो स्थान है, इस स्थान के बारे में थोड़ा बता दूं। ये जला दो। उठ के जाओ, उठ के बुला। ये जला दो दिया। आइए फुल प्लेट वगैरह दे दीजिए। लोग प्रणामी दो, सब लोग तलवी कुछ पात्र है रखने के लिए, उसमें क्या सब लोग रखते हैं। कदाचित् कनिन्दितः विपिनसङ्गीततरलो जगन्नाथ
सदा श्रीमद वृंदावन लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयना रामी भवतु मे जगन्नाथ जल जल गोदे सिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रासादांत सज बल सुभद्रास्त सकल सुर सेवावसर दो स्वामी नयन पथ वही ले जाओ वाली आम रमावाणी राम ले जा उधर ले जा। मल हाँ मैं लाऊं यार। रात श्रुति गान शिखा गीत जगन्नाथ नाना भक्त में मिलित देव पटल स्तुति प्रादुर्भावं प्रति दया सिंधु बंधु सकला जगन्नाथ सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन यार तो चाकली बाचो जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन वापस ले जाइए मेनू की कह रहा है आनंदी राधा सरस पुराणे चंद्रशेखर जायो जय जय नागभूषण जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे
भाव तुम्हें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम